अभी भी लगता नहीं है कि आपको पेरेंट्स अभी भी बच्चों को गेम्स ऐसा खेलने के लिए कि ऑनलाइन गेम के लिए बहुत डिस्करेज करते हैं, बिकॉज जो हमारा माइंडसेट है वो ऐसा नहीं है कि आपको आप गेम खेलें, पेरेंट्स को अगर पता है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं क्या आपके पेरेंट्स? ऑनलाइन गेमिंग में भी बहुत तरह के टूर्नामेंट्स होती है, अलग अलग गेम के अलग अलग तरीके के, और अच्छा। बहुत अच्छे प्राइजेस पे होते हैं, प्राइज मनी और अदर थिंग्स। ऑनलाइन गेमिंग करना, ये खेलना भी एक तरह से जॉब है। जो माइंडसेट है वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा है और जॉब रिलेटेड ज्यादा है कि आप पढ़ो लिखो और जॉब करो, है ना। अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबी के तरीके से जॉब की तरफ कैसे जा सकते हैं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये कहावत ना हमने हमेशा सुनी है। क्या ऐसा है कि खेलने कूदने से क्या करियर खराब हो जाता है, उसमें कोई स्कोप नहीं है? ऐसा नहीं है। आज के हमारे गेस्ट हैं प्रकाश मिश्रा, जो कि एक गेमर हैं। वो एक बीटेक स्टूडेंट थे और स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपना पैशन जो कि गेमिंग है उसको फॉलो किया है, और यंग स्टूडेंट्स के लिए जो कि गेमिंग में अपना करियर बना सकते हैं या बना रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इंसाइट दी है। तो आइए देखते हैं पूरा पॉडकास्ट। लेट्स बिगिन। प्रकाश जी, वी आर वेलकमिंग यू हियर ऑन आवर शो बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में। प्लीज थोड़ा सा प्रकाश जी अपने बारे में बताएंगे? जी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा घर दरभंगा शहर में है। अच्छा जी। और हम लोग आज से लगभग 10 साल पहले दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। हमारी पढ़ाई को लेके, और उसके बाद पापा के जॉब के ट्रांसफ़र की वजह से वो लोग वापस बिहार चले गए और मैं यहाँ नोएडा आ गया था अच्छा। अपनी पढ़ाई के लिए। पिताजी के कोई ट्रांसफर की वजह से आप लोगों का बिहार से दिल्ली आना हुआ। तो किस जॉब में हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी बिहार मिलिट्री पुलिस में डीएसपी की पोस्ट पे हैं। डीएसपी। तो हमको डर के आपको पॉडकास्ट करना पड़ेगा क्या? आपने बताया कि आप दरभंगा से हैं। दरभंगा बहुत ही कल्चरली रिच स्टेट है, तो आप फील करते हैं वो लोग, मैंने देखा है कि अपनी लैंग्वेज को लेके बहुत पॉजेसिव होते हैं। जब भी कोई मैथिली बोलने वाला पर्सन दूसरे पर्सन से मिलता है तो वो हमेशा ही अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। हाउ यू फील अबाउट दिस? आप अपनी लैंग्वेज को लेके आप कितना पॉजेसिव हैं? मुझे हमारी मैथिली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे मैथिली में बात करना, अगर लोग अच्छा। उनको आ रहा। एक्चुअली यहाँ के बजा भैया लेकिन हमरे तो बहुत मतलब बहुत लोग कनी कनी है भैया। बिकॉज हमारी ना आज की डेट में प्रॉब्लम शायद यही है कि हम लोग मूव हो गए हैं अपने शहर से, अपनी लैंग्वेज से, अपने स्टेट से, अपनी कल्चर से, अपनी धरोहर से हम इतना ज़्यादा दूर हो गए हैं। क्या आप भी फील करते हैं ऐसा कुछ कि ब्रेन ड्रेन हो गया है कि बिहार के लोग जो हैं वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्रिस्प, वेरी नॉलेजेबल, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीजन से उनको मूव होना पड़ा अपने जगह से, अपनी लैंग्वेज से, सब चीज़ों से? ऐसा कुछ आपके साथ है क्या? वो लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरी होती है कि लोग वहाँ से निकल रहे हैं कुछ चीज़ों की कमी की वजह से, या तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है या अच्छी कंपनीज नहीं है, तो कोई जॉब के लिए बाहर आते हैं, कुछ लोग पढ़ाई के लिए। तो जो जहाँ मूव ऑन करते हैं उस जगह के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये चीज़ है, लेकिन मेरे को लगता है ना कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है ना उसको ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारा ब्रेन, अगर एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे बात बताती हूँ। ऐसा लगता है ना कि जैसे कि बिहार के, मैं भी बिहार से हूँ और मैंने किसी को बोल दिया कि मैं बिहारी हूँ तो देवर लाइक कि मैं ना लेबर हूँ। ये छवि कुछ अलग से नहीं लगती। बट आप तो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, आपके फादर डीएसपी हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी इसका सामना करना पड़ा है कि बिहारी मतलब लेबर? ऐसा कुछ सोच सुना है आपने कभी? हाँ, जब मैं यहाँ कॉलेज में आया था तो यहाँ के जो लोग थे वो लोग भी बिहारियों का मजाक बनाते और ऐसे मजाक में ही बात करते हैं कि बिहार से ऐसे, पर ये लोगों की सोच के ऊपर होती है कि कौन कैसा सोचते हैं। बिहार में ना वो उनका मूवमेंट चल रहा है जन स्वराज का, है ना, तो उसके बारे में आपको लगता है कि अगर ये पार्टी आती है तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा? पार्टियां आने से पहले बहुत सारी बातें करती है, पर वो एक्चुअल में करेंगे क्या ये उनके आने के बाद ही पता चलता है। तो वो बातें तो बहुत अच्छी करते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में और एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी बातें करी, बहुत अच्छे वादे किए हैं कि उनके आने के बाद ऐसा होगा। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी आके चली गई जिन्होंने पहले बहुत वादा करा लेकिन बाद में उनके आने के बाद वैसा नहीं हुआ। हाँ, तो वो तो लोगों को ट्रस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि या जो चल रहा है इसमें लोग सरवाइव कर रहे हैं, कुछ नया लाने से इससे अच्छा होगा
या नहीं होगा, क्योंकि सेम प्रॉमिस हर गवर्नमेंट अपने। प्रशांत किशोर, उनका कैंपेनिंग जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो अवेयरनेस फैला रहे हैं अवेयरनेस फैला रहे हैं, और वो अपनी पार्टी में यूथ को पूरा जगह दे रहे हैं। बिल्कुल उनकी बिल्कुल पार्टी में जो भी छोटे लीडर्स हैं वो सारे यूथ ही हैं, जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, जो जिन्होंने मोस्टली मैंने देखा है कि उनकी पार्टी के लीडर्स वो हैं यूथ, जो हमारे यहाँ यूपीएससी की तैयारी करते हैं 5 साल 6 साल और वो कुछ नहीं कर पाते क्रैक, तो वो लोग हैं जिनके पास एडुकेशन है, अच्छी नॉलेज रखे हैं। जो आपका जब मेन इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है, किस फील्ड में आप बीटेक करने के बाद करियर बनाना चाहते हैं? हार्डवेयर डिजाइनिंग की ओर। हार्डवेयर डिजाइनिंग की ओर। आपके पिताजी तो डीएसपी हैं, तो आप उनके राह पर नहीं चलना चाहते या लीगेसी नहीं फॉलो करना चाहते हैं? मैं करना भी नहीं चाहता, और ऐसा मेरे घर से कभी ऐसा प्रेशर नहीं रहा कि यही करना है, तो मुझे फ्रीडम है कि मेरा जिसमें इंटरेस्ट हो, जो अच्छा लगे, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे हार्डवेयर डिजाइनिंग पसंद है तो मैं हार्डवेयर डिजाइनिंग ही करूँ। अरे बीटेक के स्टूडेंट्स तो बहुत नशा करते हैं, ऐसा नहीं है, कॉलेज हॉस्टल्स में एकदम खुले दारू की ना नदियां बहने लग जाती हैं, लोगों को लगेगा कि हर पॉडकास्ट में दारू की बात क्यों करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेन मैंने देखा है प्रॉब्लम है। हम भी कॉलेजेस में पढ़ते थे, ऐसा देखा है हमने कि जो स्टूडेंट्स होते हैं बीटेक के, इंजीनियरिंग के, वो ना नशे वगैरह करना शुरू कर देते हैं कॉलेज से ही। आप लोग ऐसा मतलब आपने देखा है उस कॉलेज में? मैंने बहुत कुछ देखा अपने कॉलेज लाइफ में। ऐसा भी देखा कि जब मैं डिप्लोमा कर रहा था उस समय भी मेरे साथ वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो नशे की आदत की वजह से बहुत ज़्यादा नशा करने वजह से वो अपनी पढ़ाई को आधी पे छोड़ गए, वापस चले गए। अच्छा। कुछ के घर वाले ले गए। आपने शुरू में बताया कि आप बिहार से हैं ना, तो बिहार से होने की वजह से आपको स्कूल कॉलेज में किसी तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ा है कि लोग आपको सेक्लूडेड कर देते हो, अरे ये तो बिहारी है, एक तो एक फेमस नाम है, अरे ये तो बिहारी है। पंजाब में तो इनफैक्ट उनको ना चावल जो वर्ड है हमारा, उसके साथ ना उसको डेरोगेटरी वर्ड के साथ उसको एसोसिएट कर देते हैं, है ना, इसको चौल बोलते हैं कि अरे ये तो मतलब राइस ईटर है, तो ही इज़ वेरी काइंड ऑफ की, मतलब ये बहुत लो है हमसे। ऐसा आपने पंजाब में देखा है या और कहीं आपको बिहार का होने की वजह से कुछ? ऐसा होता है कई जगहों पे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ जिनके साथ, उनके साथ मैं मिल जाता हूँ। उनके नहीं, वैसे भी आप में डीएसपी आपके फादर है, आप में रोब होगा उनका। मैंने अपने फादर के किसी भी तरह के पावर्स का कभी भी रौब नहीं दिखाया, तो ऐसा अच्छा? मेरा शुरू से ये मानना है कि जो करना है अपने लिए और अपने ऊपर करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ खुद के लिए ही कर रहा हूँ, मेरे काम आएगा। अच्छा, मेन आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? मेरा मेन इंटरेस्ट अपने जिस फील्ड में मैं एडुकेशन ले रहा हूँ उसमें जॉब और गेमिंग में है आपका। किस तरह के आप गेम्स खेलते हैं, फिजिकल टाइप ऑफ गेम और ऑनलाइन काइंड ऑफ गेम? ई स्पोर्ट्स ओनली। ऑनलाइन में कौन से गेम्स? ऑनलाइन में मैं खेलता था पहले एपेक्स लीजेंड, वैलोरेंट, बहुत सारे गेम है, पीसी गेम्स एंड मोबाइल गेम्स। तो आप इसको इंटरेस्ट से करते हैं या गेमिंग को आप करियर बनाने की तरफ सोच रहे हैं? दोनों ही है, इंटरेस्ट भी और करियर भी है, क्योंकि आजकल तुम देखते हैं ना कि जो गेमिंग करते हैं वो इसको फुल टाइम करियर के रूप में देखते हैं। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो पहले गेमर्स थे, है ना, कैरी मिनाती हैं और भी कई ऐसे नाम हैं जो एक्चुअली विद कैरी मिनाती इसलिए याद आया क्योंकि ही वाज वेरी फेमस और वो डिफरेंट फील्ड में। तो आप भी कुछ ऐसे ही सोचते हैं गेमिंग के फील्ड में आगे जाने का? और क्या सोचता हूँ मैं, शायद फ्यूचर में जाऊँ भी। तो इसका कोई फ्यूचर है वैसे गेमिंग का? अभी हमारे यहाँ ई स्पोर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और ई स्पोर्ट्स फील्ड जो है वो बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक स्पीच में कहा भी था ई स्पोर्ट्स के लिए, और उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट डोनेट भी किया था उसके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि हमारा यहाँ का जो ई स्पोर्ट्स है उनको बाहर ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रहा अभी हमारे प्लेयर्स को, एज ए इंडियन ऐसे और प्लेयर्स, क्योंकि बाहर बहुत पहले से ये स्पोर्ट्स का वो है क्रेज है, तो वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अभी भी हमारे को ये देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ई स्पोर्ट्स खेलते हैं या ऑनलाइन गेम करते हैं, उनको अभी भी पेरेंट्स कहते हैं कि अरे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, है ना, ऐसे ही कहा जाता है। मतलब बहुत अभी भी पढ़ाई लिखाई की तरफ, हम इंडियन जो माइंडसेट है वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा है और जॉब रिलेटेड ज़्यादा है कि आप पढ़ो लिखो और जॉब करो, है ना, अपने इंटरेस्ट अपनी हॉबी के तरीके से जॉब की तरफ कैसे जा सकते हैं वो अभी भी उसका थोड़ा सा हमें कम आइडिया है। तो आप यही कह रहे हैं कि जो हमारी जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो अभी भी इंटरनेशनली हम पहुंच नहीं पाए हैं, जबकि बाहर पहले से इस्टेब्लिश्ड है।
ऐसा। पहुंच पाए हैं पर उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती जितना उनको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी हमारा जो माइंडसेट है वही हमारे यहाँ की माइंडसेट और लोगों के सोच में उतना ग्रोथ नहीं हो पाया अभी तक। गुड। ऐसा है कि लोग तो कहते रहते हैं और जब तक आप करो नहीं किसी चीज़ को, अगर आप वो चीज़ कर लोगे फिर वो कहेंगे कि हाँ इसमें होता है, लेकिन जब तक नहीं करोगे तब तक वो यही बोलेंगे इससे कुछ होगा नहीं। बिल्कुल वो बिल्कुल, बस ऐसा नहीं है कि गेमिंग में वो लोग हर चीज़ के लिए ही बोलते हैं इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ये सही करने से कुछ नहीं होगा। ये कुछ ऑनलाइन गेम्स होती हैं, तो आप लोग जब ऑनलाइन गेम खेलते हैं और फिजिकल गेम्स होते हैं जब हम फील्ड में जाके गेम खेलते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंस है? क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। ऑनलाइन गेमिंग का क्या फ्यूचर है, क्या उसमें भी कुछ होता है कैसे? ऑनलाइन गेमिंग में भी बहुत तरह के टूर्नामेंट्स होती है, अलग अलग गेम के अलग अलग तरीके के, और बहुत अच्छे प्राइजेस पे होते हैं, प्राइज मनी और अदर थिंग्स एवरीथिंग होते हैं प्राइज में। और वो इंटरनेशनल प्लेयर और नेशनल प्लेयर हर किसी के बीच में होता है। जो गेमिंग टूर्नामेंट होता है बेसिकली वो पहले लेवल वाइज होता है, स्टेट लेवल, उसके बाद कंट्री के बीच। ऑनलाइन गेमिंग की बात करें कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो उसके टूर्नामेंट्स होते हैं, दैट इज वेरी न्यू टू मी। और वो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे होता है। उनके जो प्राइजेज होते हैं वो शायद कम, मतलब लोगों को ऐसा अंदाज़ा ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रिसेंटली अभी एक टूर्नामेंट हुआ था BGMI का। उसका BGMI क्या है? वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। ओके। तो उसका टूर्नामेंट हो तो उसका प्राइज मनी 1 करोड़ था। 1 करोड़? जो आर यू सीरियस? 1 करोड़? 1 करोड़। और वो टॉप 3 टीम्स में जो फर्स्ट टीम थी उनको 60 लाख, फिर 30 लाख, 20 लाख ऐसे करके डिवाइड हुआ था। तो ऐसे और इससे भी बड़े बड़े टूर्नामेंट थे। ये हमारे कंट्री के अंदर के, जब वो टीम बाहर जाके खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो इससे भी ज़्यादा प्राइज मनी होते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि बस ऐसे बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग में। और ऑनलाइन गेमिंग्स के प्लेयर, ये स्पोर्ट्स प्लेयर की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। जैसे प्लेयर्स किसी टीम के लिए खेल रहे हैं अगर, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। किसी का 4 लाख, किसी का 2 लाख, ऐसे मंथली सैलरी होता है उनका फिक्स। तो ऑनलाइन गेमिंग करना या खेलना भी एक तरह से जॉब है। हाँ, और ऐसे जॉब के अलावा उनको उनके कंटेंट के अलावा भी ऑनलाइन करंटली अभी स्पोर्ट्स में अर्निंग का बहुत सारा सोर्स है। उनके पास कंटेंट भी होता है, वो अपने कंटेंट के थ्रू भी मनी अर्न करते हैं, गेम के थ्रू भी कर लेते हैं, उनको सैलरी भी मिलती है। अच्छा जी। और ये किस तरह का, मतलब सैलरी का क्या मतलब, ये इसका थोड़ा सा अपना और डिटेल में समझाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू टू मी, दिस इज ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट कि कोई गेमिंग करके ऑनलाइन गेम्स खेल के। हमें तो यही पता था कि ये तरह से बैटिंग, आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया कि वो बैटिंग एप्स होती हैं जो कि एक स्कैम की तरह, फ्रॉड की तरह भी हम लोग उससे थोड़ा विजिलेंट और अलर्ट रहना चाहिए। तो क्या इस गेम में भी स्कैम और फ्रॉड होते हैं? नहीं, फ्रॉड और स्कैम होते नहीं हैं। और इतने बड़े टूर्नामेंट होने के बाद भी उनकी जो एंट्री होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। अगर वो इलीगली कराया जाए और ऑफिशियल्स की तरफ से कराया जाता है तो वो बिल्कुल फ्री होता है। अच्छा, ये गेम्स जो हैं ये ऑफिशियल और लीगल तो होते हैं? हाँ, लीगल होते हैं। कौन कौन सी गेम है वैसे इसमें? बहुत सारी गेम है, जैसे BGMI, वैलोरेंट, एपेक्स लीजेंड्स एंड क्लैश ऑफ क्लैंस। अच्छा, मैनी गेम्स, बहुत सारे गेम्स में टूर्नामेंट होते हैं। आपने अभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था? मैंने रिसेंटली, जैसे नॉर्मली लोकली होता है स्मॉल लेवल पे, उसमें मैं खेलता हूँ कभी कभी। अच्छा, तो आप भी अर्न करते हैं वहाँ से? उसमें एंट्री फी लगती है और अर्न भी होता है। ओके। लेकिन जो बड़े लेवल के प्लेयर होते हैं वो ऑफिशियल्स में खेलते हैं तो उनको एंट्री का कोई वो नहीं होता और उनको अच्छा प्राइज मनी और सैलरी प्लेयर के स्टैट्स और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफर करता है। ओके। कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, जितने अच्छे प्लेयर हैं उतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में उनको लेते हैं, उतनी अच्छी सैलरी पे। कई बार तो प्लेयर के ऊपर बेट भी लगता है। अभी वो एक बेस्ट प्लेयर है पैराबॉय करके, जापान के, तो उसका बेट लगा था करेंटली 6 करोड़, बस बेट लगा था उसका। Oh my God. एक टीम से दूसरे टीम में ट्रांसफ़र के लिए। अच्छा जी। उसके अलावा उसकी सैलरी भी होती है। ओके। ये बस उसका बैटिंग प्राइस था, तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट। और अगर आप मेहनत कर रहे हो उस चीज़ में तो बहुत अच्छा वो सोर्स ऑफ इनकम होता है। अभी भी लगता नहीं है कि आपको पेरेंट्स अभी भी बच्चों को गेम्स ऐसे खेलने के लिए कि ऑनलाइन गेम के लिए बहुत डिस्करेज करते हैं? बिकॉज जो हमारा माइंडसेट है वो ऐसा नहीं है कि आप गेम खेलें। पेरेंट्स को अगर पता है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं क्या, आपके पेरेंट्स? उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हमारे कंट्री में भी ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी हुई है, तो लोगों को पता नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ होता है। जैसे अगर आपको नहीं पता हो तो आप सामने वाले को कभी भी इस चीज़ के अलाउ नहीं करोगे कि तुम ये करो, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि इसमें कैरियर है।
बिल्कुल, आपको लगेगा कि ये टाइम पास चल रहा है, गेम हाँ बिल्कुल, दैट वाज सेम फॉर मी। मुझे भी लगा था कि टाइम पास करते हैं बच्चे, बट आई वाज नॉट अवेयर कि इसमें कुछ सैलरी काइंड ऑफ या एक प्रोफेशन है जिसमें लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। ओके, मीन्स जो गेमिंग जो है उसको भी एक तरह से अपने करियर के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल। आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? बिकॉज यू आर वेरी यंग एंड हार्टी काइंड ऑफ पर्सन, तो आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? गेमिंग में देखते हैं और समवेयर एल्स? मैं गेमिंग में भी देखता हूँ और समय ऐसा, मैं स्टार्टिंग से ही मल्टीटास्किंग रहा हूँ। मुझे अच्छा। अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करना और अलग अलग चीज़ें करना बहुत पसंद है। अच्छा, तो मैं गेमिंग में ऐसे देखना चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन एक अच्छा प्लेयर बनूँ और अपनी टीम बनाऊँ, और साथ ही साथ मैं अपना खुद का बिजनेस भी वो कर लूँ, डेवलप। प्रकाश जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वी हैव एक्सप्लोर्ड, मैंने एक्सप्लोर किया कि गेमिंग भी इतना मतलब कि $1 मिलियन एक बिजनेस की तरह है, जिसमें आपने बताया कि गेम ही करोड़ों में मतलब होती है, गेमर्स को सैलरी मिलती है। दैट वाज वेरी न्यू थिंग फॉर मी। मतलब हो सकता है बहुत लोगों को, ऑडियंस में भी बहुत लोगों को पता हो इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। मतलब पेरेंट्स तो एटलीस्ट होंगे जिनको नहीं पता होगा गेमिंग जो है एक करियर के रूप में भी देखा जा सकता है। उस पर आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया मुझे एंड हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच।